हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो। मैंने पहले वीडियो में बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे विद्युत चुम्बकीय तरंगे तक मैंने इसमें आपको डिस्कस किया था। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, जिसमें बच्चों है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। इसको 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों धारा मापी मीन्स गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर अमीटर में रूपांतरण भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इस पर भी आपको ध्यान दे देना है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट के पहली यूनिट मीन्स ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आपसे शेयर करते हैं। तो बच्चों प्रकाशिकी में जो आपका अपवर्तन वाला चैप्टर है, रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, इसमें आपको गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का फॉर्मूला, इसको तो आपको अवश्य देखना है। लेकिन इन सब में जो इसके यूजेस पर बेस्ड है लेंस मेकर फार्मूला। यदि फिजिक्स के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें लेंस मेकर फार्मूला का प्लेस बच्चों जरूर आता है। तो लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, इसको आप अवश्य देखना। इस पर 1-2 नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब एक और चैप्टर है इसी किरण प्रकाशिकी में, रे ऑप्टिक्स में, प्रिज्म। तो बच्चों आपको प्रिज्म फार्मूला भी देखना है। n = sin A + डेल्टा m/2 sin A/2। इन सब क्वेश्चन के साथ साथ आपको माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप जो आपकी दूरदर्शी है, इसको ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। इसके डायग्राम को आप अवश्य बनाएंगे। अब बच्चों तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स में हम हाइगेन्स के सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत क्या है, और इस हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर आप रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के नियमों की और अपवर्तन के नियमों की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव आप कैसे करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरफेरेंस मीन्स व्यतिकरण वाले चैप्टर में आपको यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों है ना फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए व्यंजक आता है। इसमें आप और जिस पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेसिक संपोषी व्यतिकरण मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे फार्मूले हैं I मैक्सिमम अपान I मिनिमम = A1 + A2 होल स्क्वायर अपान A1 - A2 होल स्क्वायर। और बच्चों व्यतिकरण की शर्तें क्या है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, संपोषी व्यतिकरण, कब विनाशी व्यतिकरण होगा, इसकी शर्तें आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका ध्रुवण पोलराइजेशन वाले चैप्टर में आपको मैलस का नियम, लॉ ऑफ मैलस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, और ब्रूस्टर का नियम μ = tan IP देखना है। डिफ्रैक्शन में जो आपका विवर्तन का चैप्टर है, सिंगल स्लिट एकल झिर्री द्वारा जो विवर्तन होता है उसको भी देख लेना, और व्यतिकरण और विवर्तन का जो तीव्रता का वक्र है, तीव्रता का ग्राफ है, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर। इसमें जो डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक अध्ययन जिसमें किया गया, इसमें जो ग्राफ हैं तीव्रता का करंट के साथ ग्राफ, करंट का विभव के साथ ग्राफ, धारा का करंट का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, इसको आपको अवश्य देखना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है
आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण। और बच्चों द्वैत प्रकृति डुअल नेचर में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है जब किसी उसको हम विभवांतर में रख देते हैं। इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं, लैम्डा इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। इसको भी देख लेना है। अब हम बात करते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई की। परमाणु और नाभिक चैप्टर में बच्चों है ना, किसी परमाणु में की कक्षा की त्रिज्या निकालना और इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने का फार्मूला आपको ज़रूर देखना है। आपको रदरफोर्ड का अल्फा किरणों का प्रकीर्णन वाला एक्सपेरिमेंट और उसके निष्कर्ष भी देखने हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज़, ये बच्चों किस किस रेंज में पाई जाती हैं, कौन दृश्य रेंज में होता है, कौन अवरक्त में होता है, कौन पराबैंगनी में होता है, इसको आप देख लेना। और इसमें बच्चों लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट तरंग दैर्ध्य निकालने को आता है कि लाइमन सीरीज़ में लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से देख लेना। इसके बाद बच्चों नाभिक के चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ और उसके रिजल्ट्स, संलयन और विखंडन, फिशन और फ्यूज़न की डिफिनीशंस भी देख लेना और इसके आप न्यूमेरिकल्स भी देख लेना। अब एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और अंतिम चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, वो है बच्चों है ना सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इसमें आपको बैंड डायग्राम चालक का, अर्धचालक का और इंसुलेटर का, कुचालक का बैंड डायग्राम बच्चों पढ़ना है। साथ साथ पी टाइप और एन टाइप का भी बैंड डायग्राम पढ़ लेना। इसके बाद पीएन संधि डायोड कैसे बनता है, अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर क्या होता है, विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ना, डायोड के अभिनत, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, फॉरवर्ड बायसिंग और बच्चों रिवर्स बायसिंग के ग्राफ को भी आपको ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम भी आपको पढ़ना है। और बच्चों इसकी कार्यविधि कैसे होती है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको आपको अवश्य पढ़ लेना है। इसके बाद हमको ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना है। ट्रांजिस्टर आवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है ना जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लॉजिक गेट को आप नहीं पढ़े तो फिजिक्स में क्या पढ़ा। लॉजिक गेट में बच्चों और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के का ट्रुथ टेबल जो सत्यता सारणी है उसको आप पढ़ें, इनके संकेत पढ़ें। इसके साथ दो और गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, इनको भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आपका फिजिक्स का पेपर निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर वाला होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आप देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।